हेलो स्टूडेंट्स आम पढ़ुले एप्लिकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन सरी आमर जे ह्यूमन आर्टिफिशियल ह्यूमन इंसुलिन केमती सिंथेसाइज कराऊँगी आरडीटी प्रोसेस रे ताको ह्यूमोलिन बोली कहुच्छी आउ सेकेंड जीन थेरापी केमती कराऊँगी नॉन फंक्शनल जीन जगार केमती फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस कराऊँगी सेटा हूँ जीन थेरापी तो आमर ह्यूमोलिन प्रोडक्शन आउ जीन थेरापी सरथिला तो एबे देखिबा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस माने कौन ना फास्ट डायग्नोसिस मीन्स रोग को चिन्हिबा रोग को चिन्हट करवा होची डायग्नोसिस तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कौन ना बेले बेले किछि पैथोलॉजिकल टेस्ट रू किछि डिजीज रो रिजल्ट जना पड़ेनी सब ठीक ठाक थिबो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट सब ठीक थिबो नॉर्मल थिबो किंतु हेले भी बॉडी रे किछि एब्नॉर्मलिटी थिबो तो सेटा होची जो डिजीज को कन्फर्म करबा पई डिटेक्ट करबा पई बेले बेले पैथोलॉजिकल टेस्ट सफिशिएंट हेइ न थाए सेति पई विभिन्न प्रकार रो टेक्निक डेवलप करा होईची जोथरे कि डिजीज को मॉलिक्यूलर लेवल को जाईकी तार क्रोमोसोम जीन लेवल को जाईकी डिजीज को डायग्नोस करी हुए तो सेटा तो वेरियस टेक्निक्स स्पेशली आरडीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर टेक्निक एलिसा एटसेट्रा यूज होची डिजीज को डायग्नोसिस करबा पई आउ पीसीआर रो काम होची पीसीआर होची गोटे टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो थे कि ए स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैन बी एम्प्लीफाइड बहुत स्मॉल अमाउंट रो न्यूक्लिक एसिड टाको एम्प्लीफाई करहब माने बहुत करहब आउ व्हिच हेल्प्स टू नो द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेन से जना पड़े पैथोजेन रो प्रेजेंस और एब्सेंस आउ वर्तमान पीसीआर को यूज करा जाउची एचआईवी रो डिटेक्शन पई सस्पेक्ट पेशेंट मानको पाखरे तो यहाँ हूँ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देन वैक्सीन अनदर एप्लिकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ मेडिसिन वैक्सीन तो वैक्सीन हूँ कौन ना वैक्सीन हूँ आम ये पढ़ा जे मेनली प्रिपेयर मेथड ऑफ प्रिपेरेसन ऑफ वैक्सीन दृष्टि वैक्सीन केते प्रकार कौन कौन केमती वैक्सीन तैयारी करा जाउची फर्स्ट वैक्सीन हूँ दीज आर वीकेंड और इनएक्टिवेटेड एजेंट्स ऑफ डिजीज इन वीकेंड और इनएक्टिवेटेड एजेंट्स ऑफ डिजीज जो माने डिजीज कराती तो से इनएक्टिव फॉर्म बा वीकेंड फॉर्म ताको इंजेक्ट करा जाए गोटे ऑर्गेनिज्म को टू डेवलप इम्यूनिटी एग्नेस्ट देम तो वैक्सीन होची गोटे वीकेंड और इनएक्टिवेटेड एजेंट व्हिच इज इंजेक्टेड इनटू एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप इम्यूनिटी इन दीज ऑर्गेनिजम्स सेटा होची वैक्सीन वैक्सीन रो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को लेकिन वैक्सीन को आम तीन जेनेरेशन रे डिवाइड करि परिबा दैट इज फर्स्ट जेनेरेशन सेकेंड जेनेरेशन एंड थर्ड जेनेरेशन फर्स्ट जेनेरेशन वैक्सीन कहले जोड़ा को प्रिपेयर करा जाए यूजिंग इनएक्टिवेटेड और डेड पैथोजेन डायरेक्टली गोटिकिया पैथोजेन टाको यूज करा जिवो वैक्सीन आकार रे तो सेटा हूँ फास्ट जेनेरेशन वैक्सीन डेड पैथोजेन टाको यूज करा जिवो होल पैथोजेन टाको यूज करा जाए वैक्सीन आकार रे फॉर एग्जांपल बीसीजी सेबिन शॉक मिजल्स रेबीज कोलेरा ये सब गुड़ाक हूँ गोटे गोटे फास्ट जेनेरेशन वैक्सीन एसो बीसीजी दि जाए मोर ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस कालमेट गुरेन बीसीजी वैक्सीन फॉर टीबी सेबिन शॉक वैक्सीन होची फॉर पोलियो मिजल्स होची मिलीमिला रेबीज होची जलांतक कोलेरा मीन्स हईजा तो यही सब वैक्सीन गुड़ाक डायरेक्टली पैथोजेन को यूज करा जाए डायरेक्टली सेकेंड जेनेरेशन वैक्सीन कौन ना व्हिच आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द सब यूनिट ऑफ पैथोजेन रो सब यूनिट होल पैथोजेन को यूज न करिकी पैथोजेन रो गोटे पार्ट पैथोजेन रो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन हो कि प्रोटीन पार्ट हो तो यही सब गुड़ा जो पार्ट ऑफ पैथोजेन को यूज करा जाए आज वैक्सीन ताको कहा जाए सेकेंड जेनेरेशन वैक्सीन आ से पैथोजेन रो सब यूनिट को मेनली आरडीटी प्रोसेस रे तैयारी करा जाए से सेकेंड जेनेरेशन वैक्सीन को अदरवाइज कहा जाए रिकम्बिनांट वैक्सीन सेकेंड जेनेरेशन वैक्सीन इज ऑल्सो नोन एज रिकम्बिनांट वैक्सीन जेहेतु आरडीटी प्रोसेस रे आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस रे सेकेंड जेनेरेशन वैक्सीन तैयारी करा जाए फॉर एग्जांपल सेकेंड जेनेरेशन वैक्सीन कोड़ा सब
ना हेपाटाइटिस बी हर्पेस वायरस वैक्सीन आ मन रखिबो हेपाटाइटिस बी वैक्सीन इज द फास्ट रिकम्बिनेंट वैक्सीन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन देन थर्ड जनरेशन वैक्सीन हूँ इट इज द प्योरेस्ट एंड हाईएस्ट पोटेंसी वैक्सीन तो ये वैक्सीनटा हूँ सबुठू प्योर आ सबुठू पावरफुल और दिस वैक्सीन नाउ अंडर रिसर्च आउ ये वैक्सीनटा हूँ प्योरली सिंथेटिक इन नेचर आर्टिफिशियली तैयारी करा जाउची तो एथिरे ये वैक्सीन रे सर्ट सिंथेटिक प्रोटीन गुड़ाक प्रिपेयर करा जाउची और से वैक्सीनटा केमती फूड माध्यम डायरेक्टली दे हेब से विषय रिसर्च एवं चली थर्ड जनरेशन वैक्सीन देन थेराप्यूटिक एजेंट अनदर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थेराप्यूटिक एजेंट मीन्स which substances or which things are used to cure disease like some synthetic hormones, some synthetic proteins, etc. So first several human hormones like insulin, growth hormone, calcitonin, erythropoietin are being produced तो ये सब हार्मोन गुड़ाक आमर आरडीटी प्रोसेस रे प्रोड्यूस करा जाउची like these hormones several proteins are also developed proteins like interferon को अदरवाइज कहा जाए एंटीवायरल प्रोटीन्स तो सेवेरल प्रोटीन भी डेवलप करा गलानी आर डीएनए टेक्नोलॉजी माध्यम रे जेमिति कि इंटरफेरन एंटी हिमोफिलिक फैक्टर जाको हिमोफिलिया होता है ब्लड क्लॉट हो न थाए से केस रे एंटी हिमोफिलिक फैक्टर भी दिया जाउची देन प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर गोटे प्रोटीन सेटा को भी प्रोड्यूस करा जाय पारुची बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज करिकिना तो ये सब गुड़ाक होची सेवेरल प्रोटीन्स देन सेवेरल मिल्क प्रोटीन्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड सच एज ह्यूमन अल्फा लैक्टाल्बुमिन को यूज करा जाउची एज मोर बैलेंस्ड डाइट हो जाइए मोस्ट बैलेंस्ड डाइट DIET मोस्ट बैलेंस्ड डाइट फॉर ह्यूमन बेबीज तो छोट पिला ह्यूमन बेबीज को नॉर्मल काउ मिल्क अपेक्षा मिल्क प्रोटीन ह्यूमन मिल्क प्रोटीन थिबा अल्फा लैक्टाल्बुमिन से ह्यूमन मिल्क प्रोटीन अल्फा लैक्टाल्बुमिन मिल पारुची ट्रांसजेनिक काउर मिल्क रे तो से मिल्कटा बेसी इफेक्टिव होता है फॉर न्यूबॉर्न बेबीज और ह्यूमन बेबीज देन नॉर्मल काउ मिल्क तो यहाँ हूँ सेवेरल मिल्क प्रोटीन सेमती एम्फाइसेमा को क्योर करने अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीनटा थाए ट्रांसजेनिक सीप्र मिल्क रे तो ये सब हेले गोटे गोटे थेराप्यूटिक एजेंट सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आउ पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क प्रोटीन तो ये सब गुड़ाक हूँ थेराप्यूटिक एजेंट देन applications of biotechnology in medicine सरला then ethical issues another part ethical issue कहले ethics कहले हमर गोटे ethics means नैतिकता ethic किसी गोटे जोटा हमर नॉर्मली नियम कानून किसी तो कोटा मोराल जोटा मोरालिटी तो एथिकल इश्यूज मीन समस्या प्रोब्लेम तो ये जो सब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस रे हमें ना गोटे नेचुरल जिनसर जेनेटिक चेंजेस करोचे तो सेटा हमर नैतिकता उपरे कौन प्रभाव पकाउछि तार कौन सब डिमेरिट्स रही तो एथिकल इश्यू सब कौन हो पारिबो से रिलेटेड तो सेटा होछि एथिकल इश्यूज तो एथिकल इश्यूज रे हमें पढ़िबा जे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और GMOs have the potential to both positively and negatively affect the environment and human health तो GMOs गुड़ाकर both positive impact रहुची negative impact रहुची environment और human health पाई सेति पाई किछि मेजर्स टेकन किछि मेजर्स निया जाउची किछि पदक्षेप निया जाउची to prevent any harm to plant animals and microbes जमती GMOs गुड़ाक कौन प्लांट्स कौन एनिमल्स बा माइक्रोब्स को जमती कौन क्षति न करती एनिमल्स एंड माइक्रोब्स फ्रॉम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आ से
मेजर को कह जाए कौन ना बायोसेफ्टी जे केमती जीएमओस गुड़ाक आमर कौन सी लिविंग बीइंग को बैडली अफेक्ट करें ना सेटा हूँ आमर प्रिवेंटिव मेजर ताको कह जाए बायोसेफ्टी आउ से द इंडियन गवर्नमेंट सेटअप ऑर्गेनाइजेशन जीएसी आउ से बायोसेफ्टी को तदारख करने इंडिया गवर्नमेंट गोटे ऑर्गेनाइजेशन तैयारी करिछि दैट इज जीएसी दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जीईएसी तो यही ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रे बायोसेफ्टी वर्क सब करा होछि which will make decisions regarding the validity of the GM research and the safety तो से जीएसी कमिटीटा डिसीजन निए जे को जीएम रिसर्च को जीएम प्लांट हवा ठीक कोटा भूल क्या को रिसर्च पाई क्या केते दिन वैलिडिटी दिया जीवो तो से सब गुड़ा को डिसाइड करे हमर जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी आ से जीएम रिसर्च रो जीएम क्रॉप है जीएम ऑर्गेनिज्म है से मानकर रिजल्ट से मानकर कौन इफेक्ट रोचे पब्लिक सर्विस मानकर कौन रोचे से सब गुड़ा को देखापी देन इथिकल इश्यू अंडर में फास्ट पढ़ा बायो पैटेंट कौन ना फास्ट पैटेंट मीन्स अप्रूवल गोटे स्वीकृति ओडिया रे कहले स्वीकृति पैटेंट तो पैटेंट हूँ ए पैटेंट इज द राइट स्वीकृति बा अधिकार ए पैटेंट इज द राइट ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त टू एन इन्वेंटर जड़े जो किसी जिनस गोटे नुआ करिकी उद्भावन करे बा इन्वेंट करे ताको गवर्नमेंट तरफ गोटे स्वीकृति पत्र दि जाए जे तार जिनस को जमती कहीं कमर्शियली यूज न करें तार जिनसटा को जमती अन्य कहीं से ना कर न पारे तो सहीटा हूँ पैटेंट तो पैटेंट हूँ गोटे स्वीकृति पत्र गोटे इन्वेंटर को दि जाए गवर्नमेंट तरफ जमती तार उद्भावित जिनस को अन्य माने कहीं कमर्शियली यूज करें ना से जिनसटी ता ना रहीटा हूँ पैटेंट और जितेबाला पैटेंटा ग्रांट करा जाए कौन सी बायोलॉजिकल एंटिटीज बायोलॉजिकल एंटिटीज मीन्स डीएनए सिक्वेंसिंग है न्यू सेल लाइन है प्रोटीन सिक्वेंसिंग है तो ये सब गुड़ाक जो दि जाए बायोलॉजिकल फील्ड रे ताको बायो पैटेंट बोली कह जाए तो बायो पैटेंट हूँ when patent are granted for the biological entities and product derived from them these are called bio patent then a patent is a personal property patent हूँ गोटे personal property which can be licensed or sold like any other property तो patent हूँ गोटे पर्सनाल प्रॉपर्टी भाया जोटा को जड़े लाइसेंस करें अन्य को बिक्री भी कर अन्य प्रॉपर्टी भाया आ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 रे निया व्हिच अलाउज प्रोसेस पेटेंट बट नॉट प्रोडक्ट पेटेंट जे से इंडियन पेटेंट एक्ट अनुसार सेटा अलाउ करे प्रोसेस पेटेंट को किंतु प्रोडक्ट पेटेंट को नुहे प्रोसेस पेटेंट मीन्स जे सपोज आमर इंसुलिन आर्टिफिशियल इंसुलिन और सिंथेटिक इंसुलिन जोटा आम ह्यूमुलिन कौचे तो ह्यूमुलिन प्रोसेस ह्यूमुलिन प्रोडक्शन प्रोसेस प्रति पेटेंट अच्छी जे यही प्रोसेसटा गोटे कमिटी डेभलप करिछि तो से प्रोसेस से स्टेप से आउ क्या बतैबेनी किंतु से ह्यूमुलिनटा को से समस्त को दे पारे तो प्रोडक्ट उपर कौन सी कटकणा ना किंतु प्रोडक्टा को केमती तैयारी कराई ता उपरे कटकणा थाए तो सेटा हूँ पेटेंट एक्ट कटकणा जोटा देन द ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट इन इंडिया इज 5 years तो गोटे पेटेंट रो ड्यूरेशन हूँ 5 years देन ताको रिन्यूअल करिया को पड़े जे यही प्रोसेसटा यही ऑर्गेनाइजेशन और यही कमिटी और यही रिसर्चर काम करुले 5 वर्ष पर पुणी रिन्यूअल करिया को पड़े जे आम या रिसर्च करने चाहूँ सेटा हूँ 5 वर्ष पर रिन्यू करिया को पड़े आ बायो पेटेंट कौन दि जाए ना स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म गोटे न्यू भेराइटी जदि जड़े बाहर कर न्यू सेल लाइन जदि डिस्कवर कर डीएनए सिक्वेंस जदि कर प्रोटीन एनकोडेड बाय सिक्वेंस को डीएनए सिक्वेंस को प्रोटीन कोड कर जड़े नुआ करके बाहर कर भेरियस बायोटेक्नोलोजिकल प्रोसेस जमी मोर इनसुलिनटा या प्रोसेस ये स्टेप्स रोचे जीन थेरापी ये स्टेप्स रोचे सेमती आउ को प्रोसेस सब जब बाहर कर पेटेंट मिल पार
प्रॉडक्ट एप्लिकेशन प्रोसेस से प्रॉडक्ट को आम कौ कौ फील्ड रे अप्लाई करि परिबा तो ये सब फील्ड रे बायो पेटेंट अवार्ड करा जाए। देन प्री रिक्विसाइट्स फॉर पेटेंट पेटेंट रो प्री रिक्विसाइट कौन पेटेंट केतबेले पेटेंट दिया जिवो सब प्रकार इन्वेंशन पाई पेटेंट दिया जाए नहीं तो पेटेंट दिया जाए द इन्वेंशन मस्ट बी स्टैट्यूटोरी मीन्स सब्जेक्ट मैटर एलिजिबल जे पर्टिकुलर कौन से कनसेप्ट को लेकिन तैयारी होथिबो सेमती नहीं जे हाँ हो गोटे होगला जे पर्टिकुलरली रिसर्च चली गोटे जिनसर खोज चली तो से किसी नुआ जिनस बाहर सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड होइथिबो से क्षेत्र में दिज्व आ द इन्वेंशन मस्ट बी न्यू निहाती नुआ होइथिबो नोवेलिटी थिबो जिन कहुची नोवेल कोरोना भाइरस तो नोवेल कोरोना भाइरस माने कौन शुणी जो फोन कले जो रिंग हुए बजे जो टू स्टॉप द कौन कहे सेटा तो सेटा हूँ जे नोवेल कोरोना भाइरस तो जो नोवेल कोरोना भाइरसटा हूँ नुआ करिक से स्ट्रेनटा आगुरी नाला से भाइरसटा को आगुरी लोक जानी नथिले तो सेटा हूँ नोवेलिटी तो इन्वेंशन मस्ट बी न्यू जो जिन बाहर कर नुआ होता दरकार पुराना जिनस को बायो पेटेंट दिज्वनी तो दैट थिंग और दैट डिस्कवरी और दैट डिस्कवरी तो नुहे दैट इन्वेंशन मस्ट बी न्यू सब बेले से नुआ होता निहाती दरकार द इन्वेंशन विल नॉट बी पेटेंटेबल इफ इट इज नोन टू द पब्लिक बिफोर द एप्लिकेशन फिल फॉर द पेटेंट प्रोटेक्शन तो जदि पब्लिक को सही जिनसर व्यवहार प्रथम जना अच्छी तुम्हें पछरे से जिनसटा को बाहर करुच ताहले से जिनस पेटेंट दिज्व नहीं आउ द इन्वेंशन मस्ट हैव ए यूजफुल पर्पज जो जिनटा बाहर कलाटा पब्लिक यूजफुल होता दरकार यूजफुल पर्पज थी दरकार आउ इन्वेंशन मस्ट बी नॉन ऑब्वियस मीन्स इट शुड नॉट बी एक्जाक्टली द सेम एज प्रायर प्रोडक्ट और प्रोसेस पूर्वर बाहरी सारी प्रॉडक्ट हो कि प्रोसेस हो सेमतिया किसी जिनस रिपीटेटिवली न बाहर उचित तो यही सब क्षेत्र में पेटेंट दिज्व तो पेटेंटा सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड हो इन्वेंशनटा सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड हो इन्वेंशनटा निहाती नुआ हो इन्वेंशन यूजेस पब्लिक को जना नदी पब्लिक को जना थो पेटेंट दिज्व ना इन्वेंशनटा यूजफुल आउ इन्वेंशन कौन प्रायर प्रोडक्ट प्रोसेस किसी नथिबो एई क्षेत्र में पेटेंट दि जाई पारिबो आ मन रखिबो सबुबले पेटेंटटा इन्वेंशन पई दिया जाए डिस्कवरी पई नुहे इन्वेंशन पई ओनली दिया जाए देन बायोपायरेसी सो फर्स्ट पायरेसी मीन्स थेफ्ट चोरी करिबा पायरेसी थेफ्ट चोरी करिबा बायोपायरेसी मीन्स किसी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस को चोरी करवा होची बायोपायरेसी तो बायोपायरेसी कौन ना एक्सप्लोइटेशन ऑफ पेटेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस विदाउट प्रॉपर परमिशन किसी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस को अत्यधिक व्यवहार करवा ताको एक्सप्लोइट करवा बा कौन पेटेंट को न मानिबा कौन पेटेंट को एक्सप्लोइटेशन करवा बिना परमिशन रे प्रॉपर परमिशन रे ताको कुआजिबो बायोपायरेसी तो से बायोपायरेसी कहले जनक ना गोटे पेटेंट अच्छी तार बिना परमिशन रे तार से रिसर्च को आउ जड़े ता ना गोटे जर्नाल पब्लिश करेब तो से गुड़ाक हूँ पायरेसी तो गोटे जिनस अलरेडी गोटे लोक सब जानी तार यूजेसटा को नुआ करके बाहर कर ना तो से सब गुड़ाक हूँ बायोपायरेसी चोरी इट इज एन इल्लीगल प्रैक्टिस अनैतिक कार्य इट इज एन इल्लीगल प्रैक्टिस एंड एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ से एग्नेस्ट केस भी करहब कोर्ट रे बायोपायरेसी एग्नेस्ट कोर्ट रे केस करहब आउ द डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सप्लोइटिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ बायो रिसोर्सेज of the undeveloped and developing nations without sharing adequate compensation and benefit माने जिते सब प्राय डेवलप्ड कंट्रीज अच्छी से डेवलप्ड कंट्रीज माने नष्ट करुँच किसी डेवलपिंग आउ अंडर डेवलप्ड कंट्री रो बायो रिसोर्सेस को से मानकर ट्रेडिशनल नॉलेज रो इम्पोर्टेंस को से जो कंट्री ठारू डेवलप्ड कंट्री ये सब बायो रिसोर्सेस पाउछंदी सेथिरु सेमानकु कोनोसी कंपेनसेशन बा बेनिफिट दौना से तो लो अंडर डेवलप्ड बा डेवलप्ड कंट्री पाखरु सो रिसोर्सेस को नहीं कि डेवलप्ड कंट्री गुड़ाक
निज कंट्री ना रे ताको सब बाहर करूछंती। आउ एग्जांपल होची पायरेसी ऑफ नीम पेटेंट टर्मेरिक पेटेंट एंड बासमती पेटेंट आर एग्जांपल्स ऑफ बायो पायरेसी। नीम पेटेंट टर्मेरिक पेटेंट और बासमती पेटेंट ये सब हूँ गोटे गोटे पायरेसी। तो कौन ना नीम पेटेंट कौन ना इंडियन माने बहुत पुराना कालरू नीम बा निम्ब पत्र निम्ब गछर उपकारिता जानी जे तार आंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज अच्छी एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज अच्छी। तो से सब गुड़ाक इंडियन माने कहीं को कालरू जानी तो ताको यूएसए नहीं कि ना प्रोड्यूस करिवो जे नीम रो ए प्रॉपर्टी अच्छी नीम को एंटी माइक्रोबियल एजेंट आकार रे काम करा जाई परिबो तार लीफ रो काम एया तार फ्रूट रो काम एया जो तार बार्क रो काम एया। तो ये सब गुड़ाक ऑलरेडी लोक मैंने जानी सारी आम पढ़ले प्री रिक्विजिट बायो पेटेंट रे जे जो जिनस गुड़ाक पब्लिक आगुरी जानी सारी तार प्रोसेस गुड़ाक तार एप्लिकेशन गुड़ाक तो से क्षेत्र में पेटेंट दिज्व ना। तो ऑलरेडी इंडियन माने जेहेतु यार जानी सारी एप्लिकेशन से यूएसए रो नीम पेटेंट पायरेसी को कैंसल करागला। से आमर पेटेंट को चोरी करथिला इंडियन मान तार यूजेस को शिखिथिला तो केस करबा परे सेटा फेरी पारला इंडिया। देन टर्मेरिक पेटेंट सिमिलरली टर्मेरिक पेटेंट मीन्स जो हलदी टर्मेरिक पेटेंट तो हलदीर भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी अच्छी वुंड हिलिंग प्रॉपर्टी अच्छी तार यूजेस भी इंडियन मैंने बहुत आगुरी जानी से तो इंडियन मैंने खाद्य सब हलदी व्यवहार करती कौन वेस्टर्न कल्चर रे हलदी व्यवहार हुए खाद्य। तो टर्मेरिक भी बहुत एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी अच्छी वुंड हिलिंग प्रॉपर्टीज अच्छी। तो ताकू भी नहीं कि जो सी पब्लिश करेला जे टर्मेरिक हाज वुंड हिलिंग प्रॉपर्टी तो सेटा को भी कैंसल कर दिया गला। तो यहाँ भी गोटे पायरेसी इंडियन मान पाखु टर्मेरिक यूजेस देखिकी जाइकी ताकू पब्लिश कराला तो ताकू भी कैंसल करागला पायरेसी। यहाँ भी वन टाइप ऑफ पायरेसी। देन बासमती पेटेंट तो बासमती पेटेंट भी आ गोटे एग्जांपल जे जिते सब चाउल राइस अच्छी राइस वेराइटीज तार बासमती को तार फ्लेवर पाई कह जाए क्वीन तार फ्रेग्रेंस पाई क्वीन ऑफ राइस बोली कह जाए। तो से बासमती राइस ओरिजिन होची एक्चुअली इंडिया रे सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया किंतु ताको यूएसए नहीं कि कहला जे बासमती राइस ओरिजिन होची यूएसए रे। तो पुणी ताको एग्नेस्ट केस करिया परे ताका कैंसल हेतिला डिटेल्स रे पढ़िबा सेटा हमें। Then piracy of brazein protein present in the berries of Pentadiplandra brazeana by USA from West Africa is a common example। जे ब्राजेन प्रोटीन होची गोटे बेरी रे थाए से बेरीटा होची पेंटाडिप्लान्ड्रा ब्राजेना सी कोड़ी रे थाए जोटा कि वेस्ट अफ्रिकार जंगल रे देखा जाए। तो से ब्राजेन प्रोटीन रो स्वीटेनिंग इंडेक्स बहुत अधिका से बहुत मीठा तो सेठिकार लोक मैंने से फ्रूट को बा से बेरी को से कोड़ी को यूज करती खाद्य रे। तो सेटा को यूएसए नहीं किना पाखु जाणिकिना ताकू से पछरे पब्लिश करेला जे एमती एमती ए गछर ए फ्रूटा अच्छी आ स्वीटेनिंग इंडेक्स एते आको ए खाद्य व्यवहार करहब से गुड़ाक बाहर कराइला किंतु एडाक ऑलरेडी सेठिकार पब्लिक जानी सारी ताकू भी कैंसल करागला। तो ये जो बासमती राइस एग्जांपल डिटेल्स रे देख तुमको सर्ट नोट रे एतिकी लिखिया पड़ो डिटेल्स रे लेवाक पड़ो गोटे पायरेसी एग्जांपल। तो बासमती बैटेल कौन बैटेल माने जो युद्ध जोड़ा इन 1997 an American rice company got patent right on basmati rice through US patent and trademark office। तो यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस आमर जमी जीएसई गोटे कमिटी कराई सेमती यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस गोटे अच्छी। तो यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस बासमती चाउल को बासमती राइस को पेटेंट देदेला जे ओरिजिन बोली इंडिया रे जो यूएस रे ओरिजिन बोली। एक्चुअली बासमती द क्वीन ऑफ राइस ड्यू टू इट्स फ्रेग्रेंस इज इंडिजिनस टू द इंडियन सबकंटिनेंट। बासमती ओरिजिन होची इंडियन सबकंटिनेंट आ इंडिया रे 27 प्रकार भेराइटी बासमती चाउल देखा जाए 27 प्रकार भेराइटी बासमती चाउल इंडिया रे देखा जाए किंतु यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस ताकू पेटेंट दे देला किंतु सेटा एक्चुअली इंडिया रे ओरिजिन हेची। सेति सर्टन इंडियन एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी सर्टन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ता एग्नेस्ट रे ऑब्जेक्ट कले ऑब्जेक्शन आणले
जहाँफल कि अमेरिकन कंपनी एंड फील्ड पिटिशन इन द यूएसए। तो से जो अमेरिकन कंपनी ताको प्रोड्यूस कराइथिला और जो यूएसए रो ऑर्गेनाइजेशन ताको पैटेंट देइथिला ता एग्नेस्ट रे पिटिशन आनिबा फल फाइनाली इंडियन ओन द बासमती राइस पैटेंट। इंडियन माने बासमती राइस पैटेंट को जीति थिले माने प्रूफ है जे बासमती चाउलर ओरिजिनटा एक्चुअली इंडिया रे। तो यहाँ हूँ पायरासी। तो बायो पायरासी कहले किसी रिसोर्सेस को बिना परमिशन रे नहीं कि निज ना करवा अनडेभलप्ड कंट्री पाखु डेभलप्ड कंट्री गुड़ाक चोरी की नहीं जावा बा प्रिवियसली जानी नॉलेज को लेकिन से नुआ करके पब्लिश करवा। तो ये सब गुड़ाक हूँ पायरासी। तो ठीक सरला आम एप्लिकेशन्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।